छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में पीडीएस सिस्टम की विश्वसनीयता समाप्त हो गई थी, जिसे संदीप शर्मा के नेतृत्व में अब पुनः बहाल किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि संदीप शर्मा की नियुक्ति खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि राज्य के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में चावल, नमक और चना जैसी मूलभूत खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से हो, इसके लिए आयोग जिम्मेदार रहेगा। उन्होंने बताया कि खाद्य आयोग को न केवल पीडीएस दुकानों की निगरानी करनी है, बल्कि मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और पोषण संबंधी अन्य योजनाओं की निगरानी भी आयोग के दायरे में आती है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज ये महत्वपूर्ण अवसर जब छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के जवाबदारी में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता संदीप शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया। 35-40 साल की राजनीति जीवन में संघर्ष करते हुए नीचे मंडल के कार्यकर्ता से बढ़ के किसान मोर्चा के प्रदेश स्तर तक और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्व में काम करने के बाद प्रशासनिक दायित्व पहली बार इतना बड़ा मिला है। हम सब कार्यकर्ता उनको बधाई और शुभकामना देने आए हैं और आज मैं भी उनको बधाई देने के लिए आया हूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सरकार की योजना है जो छत्तीसगढ़ के 90% आबादी को हर महीने संपर्क के द्वारा उनके आवश्यकता के हिसाब से उनके चावल, नमक, चना देती है। ऐसे पीडीएस सिस्टम जो देश का अनूठा है, सबसे ट्रांसपेरेंट और पारदर्शिता के साथ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बारे में कहा था कि किसी राज्य को यदि पीडीएस सिस्टम लागू करना है तो छत्तीसगढ़ में जाकर देखे और उसके क्रियान्वयन को देखे। जब मैंने पीडीएस लागू किया था, मुझे मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि पीडीएस को भ्रष्टाचार से दूर रखा नहीं जा सकता। देखिए, पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी है, आज तक जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, हमने उसका पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से उस पर काम किया है। और अभी भी जो खाद्य आयोग की जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारी सरकार निरंतर जिस तरह से खाद्य के वितरण और जो हितग्राही उनकी चिंता की है, तो उनकी जो चिंता के साथ भी अगर कि जो कुछ भी हमारे हितग्राहियों के हित को कोई भी नुकसान यदि पहुंचाएगा, उसके पीछे हम कोई भी कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। जो भी खाद्यान्न हमारे हितग्राहियों को जो उसके हकदार है उनको जा रहा है, वह उनको वाजिब क्वालिटी और वाजिब क्वांटिटी में जाना चाहिए। इस पर भी कहीं से कोई भी शिकायत हमारे हितग्राही करेंगे तो हम उस पर जांच करेंगे निश्चित रूप से, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए हम सरकार को अनुशंसा करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसका मैं पूरे हमारे आप मीडिया जगत के जो लोग हैं उन सबको इस बात का मैं इसके लिए आश्वस्त करता हूँ।